ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी मशीन डिजाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में इक्विवेलेंट लोड के बारे में हमने देख लिया था, जान लिया था, और उसके बाद लोड लाइफ रिलेशनशिप के बारे में जान लिया था। यहाँ तक आप आ चुके हैं तो आप समझ लीजिए एक मायाजाल बियरिंग का क्रॉस कर चुके हैं, दूसरे पड़ाव की तरफ आ गए हैं। अब तक आप रोलिंग करा रहे थे तो अभी आपका माइंड सेट नहीं हुआ था किस प्रकार से इन रोलरों को हटा दिया जाए, बॉल्स हटा दी जाए तो बियरिंग किस प्रकार से काम करेगा। शरारती दिमाग काम कर रहा है या फिर ज़रूरत आविष्कार की जननी है, तो ज़रूरत यहाँ पर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग की तरफ हमें खींच कर ले आती है। क्योंकि यदि हम बॉल्स बियरिंग इस्तेमाल कर रहे थे तो बॉल्स बियरिंग में कॉन्टैक्ट सिर्फ डॉट पॉइंटों पर हो पा रहा था, जो बहुत कम लोड लेता था या सपोर्ट कर पाता था, जल्दी फेल हो जाते थे। उसके बाद हम रोलर की तरफ आए थे। यदि रोलर बना हुआ है तो लाइन कांटेक्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन आप चाहते हैं कि और अधिक लोड बढ़ाया जाए तो इस लाइन को और एलोबोरेट कर दिया जाए, इस सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए। इस प्रकार से लाइन की जगह कोई एरिया हो जो कांटेक्ट में हो, या फिर कैसा हो एरिया भी आप देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एरिया भी गायब कर देंगे, क्योंकि आपका दिमाग लगातार चलता रहेगा, अपडेट करता रहेगा चीज़ों को बेहतर करने में। तो आप देखेंगे कि एरिया कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहा है, फिर आपका बियरिंग काम कर रहा है। सिंपल, ये कोई आपका सरफेस है या रोड है, कुछ भी आप मान सकते हैं इसे। ये कोई आपका मेटेरियल सीट है, इस पर आप रोलर लगा रहे हैं, बॉल लेकर चल रहे हैं, तो इस प्रकार से रोटेशन करता हुआ आ रहा है, पार्ट आगे बढ़ता जा रहा है। इसे आप रोलिंग कहेंगे, लेकिन ये रोटेट ना करे, डायरेक्ट इसे आप खींच कर लेकर जाएं, इस प्रकार से इस पर रगड़ करता चले, या फिर एक ही जगह रगड़ करता रहे, घूमता रहे, तो इस प्रकार का जो कॉन्टैक्ट हो रहा है वो स्लाइडिंग कहला रही है। इसी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पर हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार से बियरिंग हमारा काम करने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं, नेचर अपने आप को बैलेंस करता है, चीज़ें दुनिया में बदलती रहती हैं, उनके साथ कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीज़ें आती रहती हैं। किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए कुछ नया आ जाता है, संतुलन बना रहता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, फिर वो आपको लुब्रिकेशन की या लुब्रिकेंट की आवश्यकता होगी। रिलेटिव मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड द सपोर्ट इज स्लाइडिंग मोशन। तो देखिए यहाँ पर मोशन बदल गया, स्लाइडिंग मोशन। ड्यू टू स्लाइडिंग मोशन फ्रिक्शन, बियर एंड हीट जनरेशन इज वेरी हाई। यहाँ को आपको देखने को मिलेगा बियरिंग हो रही है, घिसाई हो रही है, हीट जनरेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हैंस लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो इसे कम करने के लिए आपको लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, या कहीं चिकनाई बना के रखनी होगी जो फ्रिक्शन को कम कर सके। तो यहाँ पर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंगों का आप इस्तेमाल देखेंगे, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन इनका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो रहा है। क्रैंकशाफ्ट बियरिंग इन पेट्रोल डीजल इंजन, क्रैंकशाफ्ट लगी हुई होती है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा पेट्रोल डीजल इंजनों में, वहाँ पर इस प्रकार के बियरिंग स्लाइडिंग बियरिंग आपको देखने को मिलेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में, लार्ज साइज इलेक्ट्रिक मोटर्स में, स्टीम एंड गैस टर्बाइन में ये सब देखने को मिलेगा। क्यों? इनका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट। जो बॉल रोलर बियरिंग होते हैं, इस प्रकार का बड़ा सपोर्ट के लिए बनाना चाहे तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर लोड को सहन नहीं कर पाते, तो हमें आखिर घूमकर स्लाइडिंग बियरिंग की तरफ आना ही पड़ता है। और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के पास जाकर हमें पता चला था, ये वही गाना गुनगुना रहा था, आखिर तुम्हें आना है ज़रा देर लगेगी, और हमें आखिरकार इनके पास आना ही पड़ा। यदि अब इन्हें आप क्लासिफाई करना चाहते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस किस प्रकार से इन्हें अलग किया जा सकता है, टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, उसमें पढ़ते हैं हम फर्स्ट रेडियल बियरिंग, जो जनरल बियरिंग कहलाते हैं। इन पर रेडियल फोर्स काम करता है, रेडियल लोड लगता है। अब इसमें भी फुल जर्नल, पार्शियल जर्नल, ये दो प्रकार के होंगे, सब डिवाइडेड कर दिए गए रेडियल बियरिंग को। सेकंड आता है बियरिंग थ्रस्ट बियरिंग। जैसा कि हम जानते हैं रेडियल, थ्रस्ट, ये एक्सियल, रेडियल लोड लग रहा है बियरिंगों पर, ये हमने पिछले बियरिंग में देख लिया था डिटेल में। अब आपको मोटा मोटा आइडिया है ऑलरेडी किस प्रकार से बियरिंग काम करते हैं, किस प्रकार का लोड लगता है। अब आपको सिर्फ समझना है, यहाँ पर बियरिंग को रिप्लेस कर दिया गया है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ, सिर्फ इतना ही अंतर आया है। सेकेंड टाइप है थ्रस्ट बियरिंग, जिसमें एक्सियल लोड लगेगा। तो इसको और क्लासिफाई किया जाए पिवोट बियरिंग, इसमें भी इसके पार्ट है फ्लैट पिवोट बियरिंग, दूसरा कॉनिकल पिवोट बियरिंग, और इनमें देखा जाए पिवोट बेयरिंग के साथ कॉलर थ्रस्ट बेयरिंग देखने को मिलेंगे। पिवट थ्रस्ट बेयरिंग है तो कॉलर थ्रस्ट बेयरिंग में आपको देखने को मिलेगा सिंगल कॉलर, इसके सब पार्ट और देखना चाहें और सब डिवाइड किया जाए, और मल्टी कॉलर थ्रस्ट बेयरिंग, दो प्रकार से इन बेयरिंगों को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जर्नल। अभी आपने नाम सुना है, जर्नल क्या होता है? जर्नल शाफ्ट ही होती है, जो शाफ्ट
या जो शाफ्ट का पार्ट है बियरिंग के अंदर रहता है उसे जर्नल कहते हैं। सिंपल जर्नल होता है ये। जर्नल इज पार्ट ऑफ शाफ्ट विच इज इनसाइड द बियरिंग। बियरिंग के अंदर जो पार्ट है, ये टोटल बियरिंग नजर आ रहा है आपको, शाफ्ट नजर आ रहा है, बाहर बियरिंग लगा हुआ है, तो इसमें जो पार्ट अंदर है इसे हम जर्नल कहकर संबोधित कर रहे हैं। या आप कह सकते हैं इसे ही दुनिया जर्नल कहकर पुकारती है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।